हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट जनरल नॉलेज का चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हम स्टार्टिंग में जो लाइन लिखी है इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें हम देखते हैं कि वी ऑल लिव ऑन दी अर्थ, इट इज़ ओनली planet that supports life, sometimes we makes it dirty by our activities। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम सभी धरती पर रहते हैं और ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। समटाइम्स वी मेक्स इट डर्टी बाय आवर एक्टिविटीज़, कभी कभी हम अपने क्रियाकलापों से इस धरती को गंदा करते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट दूषित कर देते हैं। तो उसी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है रोमी एंड रॉकी के द्वारा। रोमी और रॉकी नाम के दो लड़कों के माध्यम से हमें कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक हैं और फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रोमी एंड रॉकी आर डूइंग सम एक्टिविटीज, टिक दोज विच आर गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड क्रॉस द बैड वंस, है ना। तो कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं जिनमें से आपको टिक करके ये बताना है कि ये सही है या नहीं। अगर ये सही है तो हमें उस पर राइट लगा देना है और अगर ये गलत है तो उसमें हमें क्रॉस बना देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर की एक्टिविटी। रोमी प्लांट्स अ सैपलिंग एवरी ईयर ऑन हिज बर्थडे। रोमी जो है अपने हर जन्मदिन पर पौधा रोपण करता है, यानी कि एक नया पौधा लगाता है। तो क्या यह एक्टिविटी हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही है या गलत है? ऑब्वियसली ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि पौधा रोपण करके जन्मदिन मनाना या फिर कभी भी एनी टाइम पौधा लगाना प्रकृति के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो वो नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हमेशा ही फ़ायदेमंद था, फ़ायदेमंद है और फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसीलिए रोमी की जो एक्टिविटी है बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी पे, सेकंड नंबर की। रॉकी लेट्स द टैप वाटर रनिंग वाइल brushing his teeth. Rocky lets the tap water running while brushing his teeth. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? रोमी जो है अपने टीथ को ब्रश कर रहा है, तो उस टाइम उसने क्या किया हुआ है? नल को खुला छोड़ा हुआ है। तो अब आप बताइए, क्या ये एक्टिविटी सही है या गलत है? ऑब्वियसली ये एक्टिविटी गलत है। रोमी ब्रश कर रहा है, रॉकी ब्रश कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने नल को बिना मतलब के, बिना किसी यूज़ के खुला छोड़ा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है? पानी वेस्ट हो रहा है। तो पानी अगर वेस्ट हो जाएगा तो आगे कैसे यूज़ कर पाएंगे? हम आगे क्या करेंगे? हमें पानी की ज़रूरत तो हमेशा ही पड़नी है, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए पानी की ज़रूरत तो हमेशा ही पड़नी है। अगर आगे पानी बचेगा ही नहीं तो हम क्या यूज़ करेंगे? कैसे हम अपना काम करेंगे? इसलिए रोमी की जो ये एक्टिविटी है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसलिए हम उस पर क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, आगे जो बॉक्स बने हैं इसके, तो उस पर आपको क्रॉस या राइट करना है। ठीक है, अब थर्ड एक्टिविटी अगर हम पढ़ें तो इसमें क्या दिया है? रोमी यूजेस अ पेपर बैग टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। थर्ड एक्टिविटी है कि रोमी जब भी मार्केट जाता है तो वो हमेशा पेपर बैग लेकर जाता है। ठीक है, पेपर बैग लेकर जाता है। तो इसमें क्या चीज़ सही है? इसमें क्या ऐसा है जो बहुत अच्छा है प्रकृति के लिए, या क्या ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा बुरा है एनवायरनमेंट के लिए? इसमें ये चीज़ है कि अगर हम प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं तो वो एनवायरनमेंट को दूषित करती है, वो नुकसानदायक होती है, क्योंकि प्लास्टिक बैग
बहुत ही नुकसानदायक होता है एनवायरनमेंट के लिए। और वो अगर हम फेंकते हैं, उसे अगर कोई जानवर खा जाता है, गाय वगैरह होती हैं, वो अगर खा जाएं तो वो उनके पेट में बहुत नुकसानदायक हो जाता है और इससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए सरकार ने प्लास्टिक बैग को बैन किया हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो दूषित करता है प्रकृति को, एनवायरनमेंट को, नेचर को दूषित करता है। इसलिए रोमी की ये एक्टिविटी जो है कि वो सामान लाने के लिए पेपर बैग यूज़ करता है, तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है। अब चौथी एक्टिविटी पे अगर हम चलें, रॉकी रन्स ओवर दी टेंडर प्लांट्स इन दी पार्क एंड रुइंस देम। आप इधर रॉकी को देख रहे हैं कि वो कैसे दौड़ रहा है ग्राउंड में, और वो आसपास के पेड़ पौधे लगे हैं उनको कुचलते हुए दौड़ रहा है। तो क्या ये चीज़ सही है? सिंपल सी बात है, ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे वो दौड़ रहा है, दौड़ना तो ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन जो पेड़ों को कुचल रहा है, पौधों को कुचल रहा है, वो चीज़ एकदम गलत है। ठीक है। अब अगली एक्टिविटी पे हम जाते हैं। रॉकी नेवर डोनेट्स हिज ओल्ड क्लोथ एंड टॉयज टू नीडी पीपल। रॉकी कभी भी अपने पुराने कपड़े और पुराने खिलौने ज़रूरतमंद बच्चों को डोनेट नहीं करता है, उन्हें नहीं देता है। क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर कोई कपड़े या कोई खिलौने पुराने हो जाते हैं और हम उन्हें यूज़ करना बंद कर देते हैं, तो वो हमें किसी ज़रूरतमंद बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ख़रीदने के लिए, तो हम उनको डोनेट कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है और ये हमारे कपड़ों के लिए भी अच्छे। जो फालतू रखे रहते हैं वो अगर किसी के पास चले जाएंगे तो वो यूज़ हो जाएंगे। इसलिए रॉकी की जो ये एक्टिविटी है कि वो डोनेट नहीं करता है अपने पुराने कपड़े और खिलौने, तो ये सरासर गलत है। अब हम अगली एक्टिविटी देखें। रोमी टेक्स अ बाथ विथ मग एंड बकेट इंस्टेड ऑफ शावर। यहाँ पे आप देख रहे हैं रोमी जो है बाल्टी में पानी लेकर मग्गे से नहाता है, मग्गे में पानी लेकर नहाता है। तो क्या ये चीज़ सही है? नहाते तो शावर से भी हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ शावर की जगह अगर हम बाल्टी में पानी लेकर मग्गे के माध्यम से नहाते हैं तो उसमें पानी जो है हमारा बचता है, और पानी बचाना हम सब के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए, इस धरती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए रोमी की जो ये एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल सही है। अब अगली एक्टिविटी है हमारी 7 नंबर की। रॉकी लव्स टू ईट जंक फूड। रॉकी जो है जंक फूड खाना पसंद करता है। तो बच्चों, इसमें जंक फूड खाना बुरी बात तो नहीं होती है, लेकिन बहुत अच्छी बात भी नहीं होती। जंक फूड जो है हमारे शरीर को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता जितना जो पौष्टिक आहार जो होता है वो हमें फ़ायदा पहुंचाता है। अगर हम रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है और वही सही मायने में अनाज होता है। जंक फूड हमें खाना तो चाहिए, लेकिन बहुत कम, कभी कभी 15-20 दिन में अगर एक बार आप जंक फूड खा लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलर खाने लगेंगे तो वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए रॉकी अगर जंक फूड खाता है तो ये नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो ये कौन सा 7 नंबर वाला जो है पॉइंट जिसमें एक्टिविटी रॉकी की लिखी हुई है वो सरासर गलत है। अब हम 8 नंबर पे जाएं तो फिर से यहाँ पे रॉकी की एक्टिविटी लिखी हुई है। रॉकी थ्रोज द ट्रैश इन दी वाटर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैश जो होता है यानी कि कूड़ा कचड़ा जो होता है, जो हम डस्टबिन में जनरली डालते हैं, तो वो डस्टबिन से क्या कर रहा है, वाटर यानी कि पानी के तालाब पे बहते हुए पानी पर फेंक रहा है। तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं। अगर वो ऐसे कचरा पानी में डालेगा तो पानी दूषित नहीं होगा, पानी खराब नहीं होगा, और पानी खराब होगा तो वही पानी फिल्टर होके, मतलब बह के पाइपलाइन के माध्यम से हमारे घर में भी पहुंचता है, अलग अलग जगह जाता है। तो क्या वो पर्यावरण को, वातावरण को दूषित नहीं करेगा? करेगा। इसलिए रॉकी की जो एक्टिविटी है बिल्कुल गलत है।
अगले पॉइंट पे अगर हम जाएं तो रोमी राइट्स ऑन दी बोथ साइड ऑफ पेपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं रोमी लिख रहा है और वो अपने पेपर का दोनों साइड यूज़ करता है। मतलब पेपर जो होता है वो दोनों साइड से खाली रहता है। कई बच्चे क्या करते हैं, केवल एक साइड यूज़ करके उसको पलट देते हैं और फिर दूसरा पन्ना यूज़ करने लगते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, हमें पेज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अगर कोई खाली पेपर मिलता है तो हमें पूरी कोशिश के साथ हमें उसके दोनों साइड यूज़ करने चाहिए, क्योंकि दोनों साइड लिखने के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए दोनों साइड से पेपर को ब्लैंक छोड़ा जाता है। इसलिए हमें पेपर का दोनों साइड यूज़ करना चाहिए। इसीलिए रोमी की जो ये एक्टिविटी है वो बिल्कुल सही है एनवायरनमेंट के लिए और हमारे अपने लिए भी। रोमी टेक्स अ प्लास्टिक बैग टू पिक ग्रॉसरी। अभी हमने ये वाले पॉइंट पर बात करी थी। रोमी हमेशा क्या करता है, पेपर बैग यूज़ करता है, पेपर बैग यूज़ करता है। और वहीं पे अगर रॉकी की बात करें तो रॉकी जो है प्लास्टिक बैग यूज़ करता है ग्रॉसरी लाने के लिए। तो ग्रॉसरी पेपर बैग में भी आ सकती है। रोमी अगर इसको प्लास्टिक बैग में यूज़ करता है तो प्लास्टिक बैग क्या होता है, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए रॉकी की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल गलत है, तो हम इसको बिल्कुल गलत कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये 10 एक्टिविटीज़ पकड़ी, जिसमें से हमने ये जानने की कोशिश करी कि कौन सी एक्टिविटी एनवायरनमेंट के लिए सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, तो इसमें से हमें जो है ये पिंक कलर में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा है, तो उसमें क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द अबव एक्टिविटीज टिक द नेम ऑफ द चाइल्ड हु इज़ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। आपको इन एक्टिविटीज़ में से ये पता लगाना है कि रॉकी और रोमी में से कौन है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने एक्टिविटीज़ करता है, एनवायरनमेंट को साथ में लेकर करता है। तो उसमें से हम नो डाउट रोमी का नाम लेंगे, क्योंकि रोमी ने जितनी भी एक्टिविटीज़ करी हैं वो एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, और रॉकी ने जितनी भी एक्टिविटीज़ करी हैं वो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने पढ़ा आपके सब्जेक्ट जनरल नॉलेज का चैप्टर 1, जिसका नाम है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आराम से सुन सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।